इस महाकाव्य का निर्माण हुआ जिसे रामचरितमानस कहते हैं। रामचरितमानस के 7 कांड हैं। बाल्य कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। इस प्रकार 7 कांड में इस पूरे रामचरितमानस का विभाजन किया हुआ है। बाबा श्री तुलसी जी ने एक एक पात्र को इतने सटीक और सुंदर तरीके से यहाँ पर लिखा है, और था ही ऐसा ही, अर्थात जो एक बार हुआ रामायण वो फिर कभी नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा ही था। आप अगर रामायण के अंदर इतनी विस्मयकारी बातें हैं, रामचरितमानस के अंदर इतनी विस्मयकारी बातें हैं कि आप अगर सुनोगे भी तो भी भरोसा नहीं कर पाओगे। ये तो रामचरित हमें पता नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। रामचरित सबको पता है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, दशरथ राजा की 3 रानियां, कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी, और 4 पुत्र हुए पुत्र कामेष्टि यज्ञ के बाद। और फिर विश्वामित्र जी आए, दशरथ राजा को मांगा कि मुझे राम दे दे, तो श्री राम और लखन भैया दोनों विश्वामित्र जी के साथ चले गए। बाद में धनुष यज्ञ हुआ। जनक राजा की लाडली बेटी जानकी जिसका नाम था, माता सिया जिसका नाम था, तो उसके साथ ब्याह हुआ। मार्गशीर्ष मास में पंचमी तिथि, गुरुवार का दिन, और मुहूर्त था गोरज मुहूर्त। हाँ, इस प्रकार बाद में सब बारात अयोध्या आई। माता सीता अकेली दुल्हन नहीं थी, उसके 3 बहनें भी दुल्हनें बनी थी, और राम अकेले दूल्हा नहीं थे, उनके 3 भाई भी, अर्थात 4 भाइयों और 4 बहनों की शादी एक साथ। उर्मिला, मांडवी, श्रुति कीर्तिका, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ऐसा क्रम था। अब ये सारी बारात आ पहुंची तो दशरथ राजा सोचते हैं कि क्यों ना मैं राम को राजा बनाऊं, लेकिन माता कैकेयी, माँ सरस्वती जी का प्रभाव, और माता कैकेयी कहती है कि मेरे 2 वचन आपके पास है पड़े हुए, मुझे अभी के अभी चाहिए। और जैसे ही मांगती है कि 14 साल के लिए राम को वनवास और भरत को राजगद्दी, भरत का राज्याभिषेक, जैसे ही मांगती है माता कैकेयी, प्राण जाई पर वचन न जाई, देना पड़ा। पता नहीं था कि कैकेयी माता यही मांगने वाली है। हम सबको पता है, ये रामचरित हम सबको पता है। हाँ, लेकिन रामचरित में जो रहस्य बताया है, रामचरित का जो गूढ़ है, सीक्रेट जिसे कहते हो आप, हाँ, वो नहीं हमें पता। अरे, अपने शत्रु के साथ भी कैसा बर्ताव करे, ये भी अगर सीखना चाहिए तो रामायण से ही सीखना चाहिए। हाँ, हमने उस दिन सुना कि राम कथा जीवन जीने की कला सिखाती है। हाँ, हमने सुना कल या परसों शायद, तो खाली जीवन जीना सिखाती है, लेकिन आप कैसे रहो इतना ही नहीं, आपका बर्ताव आपके शत्रु के प्रति कैसा होवे
इस बात का ज्ञान भी राम कथा करा देती है प्यारी आत्माओं, ये भी रामचरित सिखाती है। जब रावण का वध किया श्री राम जी ने, हाँ, जब रावण का वध किया तो रावण के कुल में कोई बचा नहीं था जो रावण की अंत्येष्टि करे। तो स्वतः राम स्वयं अयोध्या लंका में रुके और राम स्वतः श्री राम स्वयं रावण की अंत्यविधि पूरी करने के बाद ही अयोध्या के लिए निकलते हैं। हाँ, यहाँ तो भरत कहते हैं कि 14 साल पूरे हो गए, अभी तक भ्राता नहीं आए लौटकर वन से, अब मैं नहीं रहूंगा। तो वो तो अपनी चिता बिता रचने के लिए निकलता है भरत। हाँ, वो तो अपनी चिता भी रचता है कि बस अब मैं नहीं रहूंगा, लेकिन उसे रोकने के लिए हनुमान जी को अंगद को भेज दिया पहले अवध में। लेकिन फिर भी रावण की पूरी अंत्य विधि, क्योंकि राम का ये कहना था, श्री राम ये कह रहे थे अपने साथियों को, जामवंत, लखन भैया जो भी इस बात का विरोध कर रहे थे, उनको राम ये समझा रहे थे कि भाई रावण हमारा शत्रु था, लेकिन उससे पहले वो एक ब्राह्मण था, शिव का उपासक था, महादेव का उपासक था। अब शब्द को ध्यान से सुनिएगा, शिव का भक्त नहीं कहा, हाँ, शिव का उपासक कहा। हाँ, महादेव का उपासक था। जो शिव तांडव हम कहते हैं ना, वो शिव तांडव की रचना रावण ने की है। हाँ, इतना प्रभाव संस्कृत के ऊपर, इतना स्किल, इतनी विद्या उनको अवगत थी। हाँ, लेकिन फिर भी थे वो राक्षस, ये बात अलग है। लेकिन राक्षस को तो मारा था श्री राम जी ने, लेकिन राक्षस के अंदर, राक्षस के पहले जो रावण में जो गुण थे, उस गुणों के गौरवों के कारण श्री राम रावण की संपूर्ण अंत्यविधि करने के बाद ही अयोध्या लौटते हैं। तो यही तो है रामायण, यही तो है रामचरित। हाँ, लक्ष्मण भैया जब तैयारी करते हैं कि मैं भ्राता श्री राम के साथ वन में जाऊंगा, मैं भ्राता श्री राम के साथ वन में जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा राजमहल, मैं भ्राता श्री राम को छोड़कर यहाँ पर नहीं रह सकता। राम जब समझाने के लिए आते हैं तो लक्ष्मण कहते हैं कि जल के बिना जैसी मछली तड़प कर मरती है ना भैया, मैं आपके बिना तड़प कर मर जाऊंगा। अब मुझे मरने के लिए यहाँ छोड़ते हो, आपकी अगर ये आज्ञा है कि तड़प कर मैं मर जाऊं तो ठीक है। तो राम कहते हैं चलो लखन चलो। हाँ, तो क्या कहती है माँ सुमित्रा? माँ सुमित्रा कहती है कि ए लखन, याद रख, तू अगर वनवास जा रहा है राम के साथ तो ये मत भूल कि उस सौंदर्यवान सीता, तेरी भाभी सीता भी तुम दोनों के साथ है। हाँ, उसके सौंदर्य को लेकर तेरे मन में अगर कोई विकल्प आया तो माता कहती है, सुमित्रा माता कहती है लखन को। तो लक्ष्मण भैया क्या कहते हैं, माँ जब तक मैं जागरूक हूँ, हाँ, मैं इस बात का वचन देता हूँ कि कोई विकल्प मेरे मन में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं नींद में हूँगा, जब मैं सो जाऊंगा, तब की तो बात नहीं बता सकता। तो माँ सुमित्रा कहती है कि लक्ष्मण, अगर तुझे तेरे बड़े भ्राता के साथ वनवास जाना है 14 साल के लिए, तो मेरे चरणों की कसम खा, तू 14 साल तक सोएगा नहीं, एक पल के लिए भी तू सोएगा नहीं। हाँ, 14 वर्षापर्यंत मी झोपणार नाही, अशी शपथ घेतली माय बाप हो लक्ष्मणानी एका क्षणात।
हाँ, एक पल में कसम खाई कि मैं नहीं सोऊंगा माँ, मैं नहीं सोऊंगा। और 14 साल तक माँ को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए लखन भैया नहीं सोए, निरंतर जागते रहे। हाँ, ये है रामायण। जब किष्किंधा नगरी में वास कर रहे थे श्री राम, तब विभीषण का अभिषेक किया। हाँ, तो कुछ साथी थे, नील, अंगद, सुग्रीव। तो ये साथी पूछते हैं कि विभीषण शरण में आया राम जी, तो आपने लंका दे दी, आपने लंका का अधिपति बनाया, अर्थात अभिषेक किया था ना। हाँ, तो आपने उसे लंका दे दी, लंका का अधिपति बना दिया। और ये सुनकर अगर खुद रावण शरण में आया तो बड़े ही उदारता के साथ श्री राम जी उत्तर देते हैं, उपस्थित सज्जनों, रावण एक बार शरण तो आए, मैं कौशल देश रावण को दे दूं, मैं पूरी अयोध्या रावण को दे दूं, लेकिन एक बार वो शरण तो आए। ये है रामचरित। हाँ, पितृ आज्ञा, मातृ आज्ञा, भाइयों भाइयों में प्रेम की धारा, ये है रामचरित। हाँ, ये है रामचरित। रामायण तो हमने सुना है, लेकिन रामायण का रहस्य क्या है, रामायण का गूढ़ क्या है? हाँ, अगर रामायण के बारे में रहस्य आप सबको पता चल जाता तो आज हर घर में राम ही राम तैयार होता। हाँ, लेकिन आज ये सोचने का वक्त आया है हमारे ऊपर कि हमारे घर में राम है या। हाँ, समझ गए आप, बड़े समझदार हो। आप कथा सुन रहे ना, आज का चौथा दिन है, बड़े समझदार हो गए। हाँ, ये तो सोचने पर विवश कर दिया हमारे बर्ताव ने हमें कि क्या हम सच में राम के पुजारी है, क्या हम सच में राम के भक्त हैं? अगर राम के भक्त हम रहते तो क्या हमारे घर में राम तैयार नहीं होता? छोड़ो, राम तैयार होने की बात तो दूर की है, छोड़ दो उस बात को। लेकिन क्या हम राम के भक्त अगर होते तो क्या हमारे घर में राम रक्षा, हाँ, राम रक्षा का पाठ तो होता ना हर घर में आज। अगर हम राम के भक्त होते तो, लेकिन आज हमारे घर में राम रक्षा है क्या? हाँ, आज हमारे घर के बच्चे राम रक्षा का पाठ करते हैं क्या? नहीं। आज हमारे बच्चे मोटू पतलू देखते हैं टीवी के स्क्रीन के ऊपर। हाँ, आज हमारे बच्चे क्या देखते हैं? छोटा भीम। और क्या आपको पता है? और आज की मम्मी भी कितनी होशियार, बच्चा 9 महीने का, बच्चा 11 महीने का, मम्मी उसके सामने मोबाइल शुरू कर देती है, ले भाई तू देख, मुझे मेरा काम निपटा दे। अरे काम की वजह से बच्चों को मोबाइल दिया जाता है, काम की वजह से। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि काम तो खत्म हो गया, बच्चा देखता है मोबाइल और मम्मी देखती है टीवी के ऊपर रिपीट टेलीकास्ट, हाँ, सीरियल। हाँ, क्या धारावाहिक हम देखते हैं। यहाँ हमारे जीवन की धारा बह रही है और हम टीवी के ऊपर एक के ऊपर एक धारावाहिक देख रहे हैं। हाँ, क्या हो रहा है आज? सच में ये राम का देश है? रामचरित तो हमें पता है, लेकिन रामचरित का रहस्य क्या है? उपस्थित सज्जनों, समझो बात को, प्रसंग को समझो। हाँ, ये भारतवर्ष, जिस भारतवर्ष में सोने की चिड़िया थी, हाँ, सोने की चिड़िया के कारणवश जिस भारतवर्ष को पहचाना जाता था, इतना समृद्ध देश हमारा भारत देश, इतना संस्कृति से भरा हुआ हमारा भारत देश। लेकिन क्या आज हमारे भारत देश में संस्कृति रही है? भारतीय संस्कृति रही है? हाँ, पहले लोग घर के सामने
किसी एक आदमी को बिठा देते थे। अब ध्यान से सुनिएगा, ये सब आपके काम का है। पहले लोग घर के सामने गेट के बाहर किसी एक आदमी को बिठा देते थे गेट के बाहर, ताकि रोड पर, रास्ते पर जो कुत्ते हैं वो घर के अंदर ना जा सके। लेकिन अब समय कितना बदला, आज घर घर में कुत्ते आ गए ताकि रास्ते पर जो आदमी है वो घर के अंदर ना घुस जाए। हाँ, कितना समय बदल गया। हाँ, क्या कर रहे हम? अरे एक आदमी को, एक मनुष्य को मनुष्य के साथ रहना चाहिए, तो हमने मनुष्य का संग छोड़ दिया, हमने मनुष्य का साथ छोड़ दिया और हम रहने लगे हाँ कुत्तों के साथ। क्या परवरिश होती है महाराज कुत्तों की, कितने भाग्यशाली है कलयुग के कुत्ते भी। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि बस क्या, अरे कुत्तों की परवरिश, उनके लिए स्पेशल साबु, उनके लिए नहलाने के लिए स्पेशल जगह घर के अंदर, उनके लिए टेंट हाउस, हाँ, उनके लिए क्या क्या प्रकार के बिस्कुट, हाँ, क्या क्या नहीं करते हम। सुबह घूमने के लिए जाते हैं ना, तो देखना ये हाथ में मोबाइल, स्मार्टफोन, कान में वो जो डालते आप, हाँ, और बरमुडा पहन के चले कुत्ते के पीछे पीछे। अब वो कुत्ता भी इतना अच्छा दूम हिलाते हिलाते उसके आगे आगे चलता है, जैसे वो बताता है सबको कि देखो मेरा मालिक वो अब हमारे साथ आ गया। हाँ, क्या कर रहे हो हम? हमें संतों का संग चाहिए, हमें भगवान का संग चाहिए। हमने क्या किया? हाँ, हमने संतों का संग तो छोड़ दिया, मनुष्य ने मनुष्य का संग भी छोड़ दिया। अरे ये मनुष्यों ने, ये जीवों ने तो एक के साथ, एक दूसरे के साथ बात करना भी छोड़ दिया। हाँ, इस मोबाइल के कारण हमारा तो भाषण ही बंद हो गया। हाँ, अरे एक माले पे अगर कोई रहता है और दूसरे माले पे अगर कोई रहता है तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते कि तू खाली आ, तू नीचे आ। हाँ, बोलो ना, हमारा तो ये सब कुछ, ये संभाषण ही बंद हो गया, हमारा सब कुछ बंद हो गया, संवाद बंद झाला आणि म्हणून वाद शिल्लक राहिला हो माय बाप हो, वादच शिल्लक राहिला। हा, ते एवढं मोठं भांडण टाईप करून कसं पाठवावं त्या व्हॉट्सअपवर, म्हणून ते बरं भांडणं प्रत्यक्ष होऊन राहिलेत। हाँ, क्या करे और क्या बताए। हाँ, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। दूसरे देशों का अगर कहा जाए, दूसरे देशों का अगर दिखा जाए तो रामायण, भगवत गीता, भागवत की कथा, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र दूसरे देशों में इतने भाव के साथ पढ़ा जाता है। भगवत गीता स्कूल के सिलेबस में है विदेश में, भगवत गीता स्कूल के सिलेबस में है विदेश में। 4-4 साल के बच्चों को यज्ञोपवीत पहनाकर, माथे पर तिलक लगाकर विदेश में गीता का पाठ कराते हैं। और आज हमारे बच्चों को ये भी पता नहीं है कि भगवत गीता क्या है, राम रक्षा क्या है। हाँ, समर्थ रामदास स्वामींनी लिहिलेले मनाचे श्लोक काय आहे? शुभम करोती कल्याणम आम्ही विसरलो, सदा सर्वदा मी विसरलो। हाँ, संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी लिहिलेली ज्ञानेश्वरी आम्ही विसरलो। हाँ, सब कुछ भूल गए हम। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, जिस दिन अब ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अब जब विदेश वाले हमारे देश पर आक्रमण करेंगे ना, तो अब हमारे देश में भगत सिंह थोड़ी न है, अब हमारे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थोड़ी न है, अब हमारे देश में विनायक दामोदर सावरकर थोड़ी न है। हाँ, अब हमारे देश में बिरसा मुंडा नहीं है, रानी दुर्गावती नहीं है, हमारे देश में झांसी की महारानी अब नहीं है, ताकि हमें छुड़ा सके।
आता विनाशाची घंटा अटळ आहे माय बाप हो। अगर हमारा बर्ताव वैसा ही रहा तो हमारा विनाश एक दिन अटल है। और इसीलिए आज भी संभल जाओ। श्री राम के भक्ति का आश्रय, श्री राम के नाम का आश्रय। बच्चों को सुसंस्कारित बनाओ, बच्चों को संस्कार दीजिए, बच्चों को हाँ स्कूल में तो भेजो ही। स्कूल में भेजने के लिए मना नहीं है, स्कूल में भेजो। क्या पढ़ाते हो सीबीएसई, क्या पढ़ाते हो स्टेट, वो आपको कुछ बात उसमें की समझती नहीं, वो तो भाग ही अलग है। हाँ खाली बच्चे पढ़ाई के लिए भेजते हो, आपको कुछ भी नहीं समझ आता। हाँ उसने डाला बच्चा उसका तो मैं मेरा भी डालती हूँ, मैं क्या उससे कम हूँ। उसका बच्चा जाता है व्यान में बैठकर तो मेरा भी जाएगा व्यान में बैठकर। हाँ उसमें क्या है। इधर तो कर्जा बढ़ रहा है। हम 55,000 50,000 इतनी फीस एलकेजी और जूनियर केजी और सीनियर केजी, इतना पढ़ने के लिए ही 1 से 1.5 लाख से ज्यादा माँ बाप के खर्चा हो जाते हैं। हाँ सीनियर केजी तक, अभी तो बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाने का ही है भाई। हाँ क्या कर रहे हो। और इस स्कूल में भेजते हो जहाँ पर आपके बच्चों के माथे का तिलक नहीं चलता, जहाँ पर आपके बच्ची के हाथ की मेहंदी नहीं चलती, जहाँ पर आपके बेटी के हाथ की चूड़ियां नहीं चलती, उस स्कूल में भेजते हो। हाँ मुझे पता है मैं कितना भी चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी तो आपको यहाँ ठीक लगेगा, लेकिन इतना भी ठीक नहीं लगेगा कि आज के आज बच्चे स्कूल से निकाल कर लाओगे। हाँ और यज्ञोपवीत पहनाओगे, इतना भी ठीक नहीं लगेगा आपको, मुझे पता है। मला चांगलं माहित आहे माय बाप हो एका फवारणीनं अळ्या मरत नसतात। हाँ आणि म्हणून श्री राम भक्तीचा आश्रय घ्या। हाँ अब तो ये हमारा सौभाग्य है कि अभी जनवरी महीने में राघवेंद्र सरकार खुद विराजेंगे भारत देश के अंदर। ये हमारा सौभाग्य है, तालियां जोर से होनी चाहिए। श्री रामचंद्र प्रभु की जय। श्री राम जय श्री राम। है प्रीत जहां की रीत सदा, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। चाहिए। हाँ किस किस को लगता है कि राम आने चाहिए। हाँ तो बैठकर क्यों वो फिर नाचो ना। ऐसा लगता है कि सच में राम आने चाहिए तो नाचना पड़ेगा ना। हरि बोल, हरि बोल, तालियों के आनंद के साथ मस्ती में झूमते हुए हरि बोल। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। मेरे जन्मों
दुखों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के जय श्री राम, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के जय श्री राम। हरि बोल। तालियों के साथ मस्ती में झूमते हुए श्री राम लला सरकार के लिए हरि बोल। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के जय श्री राम, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के जय श्री राम, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। जय हो। प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत यहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता है। प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत यहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। श्री रामचंद्र प्रभु की जय, आज के आनंद की जय, अपने अपने माता पिता की जय, श्री गुरुदेव की जय। तो चलो